से बात करते हैं अनुच्छेद 243 ई के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, 243 बी गठन, 243 सी संरचना, 243 डी आरक्षण के बारे में पढ़े थे। तो इसको सीक्वेंस से पढ़िएगा जी, ठीक है, और बढ़िया डिटेल के साथ। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि हमको उस टॉपिक के पढ़ने के पहले यदि आपके पास साधन है तो आप सबसे पहले विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को आप जरूर देखिए, ताकि आपको पढ़ने की एक दिशा दशा पता चल पाए कि हमको कैसे अध्ययन करना है। ठीक है, और हमारा अध्ययन किस ओर अग्रसर है, सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्न बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, ये देखना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 243 ई के बारे में, जिसमें कार्यकाल संबंधी प्रावधान के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर इसका नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पंचायती राज पुस्तक में बढ़िया विस्तार से दिया है, निश्चित तौर पर उसका अध्ययन करें। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 243 ई। तो पहला प्रश्न, किसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 243 ई में है। मैंने इसका ट्रिक बताया सबसे पहले वीडियो में। ई मतलब ईयर, मतलब कार्यकाल से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें पंचायतों की अवधि। ठीक है, तो पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष तक होती है सामान्यतः। ठीक है, पंचायती राज इकाई की किसी भी स्तर का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। इसकी गणना कब से की जाती है? यदि आप देखेंगे तो पंचायती राज से जो प्रश्न पूछते हैं उसमें अल्टरनेट हर एक दो एग्जाम के बाद एक मिलेगा कि पंचायती राज में कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। तो ये गणना ध्यान रखना प्रथम सम्मेलन की तिथि से होता है। प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक इनकी क्या होगी? कार्यकाल होगी, और यहीं से इनकी गणना होती है। ठीक है, उसमें कुट दिए रहेंगे किन आधार पर नहीं होता, तो निम्नलिखित आधारों पर इनकी गणना नहीं होती है। कौन कौन सा आधार है? पहला, परिणाम, रिजल्ट आए उस दिन से हम लोग कार्यकाल की गणना नहीं करेंगे। दूसरा, ग्राम पंचायत की गठन की अधिसूचना, ठीक है, इस दिन से भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट, पदाधिकारियों की शपथ, ठीक है, इससे भी नहीं होने वाला, ध्यान रखेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रथम सम्मेलन के दिन पदाधिकारी शपथ लेते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी पदाधिकारी प्रथम सम्मेलन के दिन ही शपथ लें, हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो शपथ लें। ठीक, यदि उपचुनाव के बाद यदि विजित हुए हैं तो हो सकता है वो प्रथम सम्मेलन शपथ लें। तो ये इसका एग्जैक्ट आधार नहीं होगा, एग्जैक्ट आधार होगा प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक। ठीक है, तो शुरुआत से एक बार फिर से देखते हैं इसको। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 ई में है। पंचायतों की कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष तक की होती है। इसकी गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से नियत 5 वर्ष तक की होती है, और इनकी गणना निम्नलिखित आधार पर नहीं होती, जो मैं आपको बता चुका हूँ। परिणाम घोषणा पर, या चुनाव घोषणा पर, या नोटिफिकेशन संबंधित पंचायती स्तर के गठन के नोटिफिकेशन से, और न ही याद रखना अधिकारियों की शपथ से। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट इसको देख लीजिए। किसी भी पंचायत के लिए निर्वाचन 5 साल की कालावधि के लिए होती है, 5 साल की होती है, और उससे समाप्ति के 6 माह पूर्व, उसके समाप्ति के 6 माह पूर्व चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, इसी बीच यदि कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है और कोई सदस्य रिजाइन दे देता है, तो 6 माह के भीतर, उसके रिजाइन देने के 6 माह बाद, मतलब ना जी, ठीक है, उसके रिजाइन देने के 6 माह के भीतर समझिएगा चुनाव होना आवश्यक है। यदि मैं आज रिजाइन दिया तो आप मान के चलिए दिसंबर 2020 है, ठीक, तो इसके 6 माह के भीतर, ठीक है, जो भी इससे 6 माह होंगे, उससे 6 माह के भीतर हमको उपचुनाव होना आवश्यक है। तब तक स्थानापन्न अधिकारी द्वारा उस स्तर के कार्यों का संपादन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, यदि कोई रिजाइन देता है और 6 माह से अधिक कार्यकाल नहीं बचा है, तो इस परिस्थिति में उपचुनाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। कार्यकाल पूर्ण होने की पूर्व भंग होने पर, ठीक, यदि कोई भी व्यक्ति कार्यकाल, मान लो मैं किसी गांव का सरपंच हूं और मेरा कार्यकाल 2000 से 2025 तक है, इसी बीच मैं कुछ वर्ष पूर्व यदि रिजाइन देता हूं, तब क्या होता है? ठीक है, देखेंगे कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भंग होने से 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा हो तो शेष अवधि के लिए उपचुनाव करा जाएगा। यदि 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा है तो इस परिस्थिति में उपचुनाव होगा। ठीक है, यदि 6 माह से कम कार्यकाल बचा है तो इस परिस्थिति में उपचुनाव नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, आगे नगरीय निकाय में भी काम आएगा। मान लीजिए मैं किसी गांव का सरपंच हूँ, मेरा कार्यकाल 2020 से लेकर
2025 तक का है। ठीक, इसी बीच मैं वर्ष 2023 में रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, तो मेरा कार्यकाल मान के चलिए 2 वर्ष या 2 साल का बचा हुआ था। ठीक है, तो इस परिस्थिति में उपचुनाव होगा और रिज़ाइन देने के 6 माह के भीतर उपचुनाव होना आवश्यक है। और जो उपचुनाव होगा, जो नवीनतम टीम होंगे उनका कालावधि या उनका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। रखना शेष अवधि के लिए, मतलब ये जो 2 साल बचा है इसके लिए होगा। न केवल नहीं बोल सकते कि हम लोग चुनाव करके आए हैं तो हम भी 5 साल रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी पदाधिकारी या कोई भी निकाय या कोई भी स्तर भंग होती है, कार्यकाल यदि 6 माह से अधिक बचा है तो उपचुनाव होगा। और उपचुनाव के तहत जो नवीनतम पंचायत या जो इकाई बना है वह शेष कार्यकाल के लिए होगा, न कि पूर्ण कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, सरपंच की मृत्यु या पद त्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक होता है। तब तक स्थानापन्न सरपंच के द्वारा कार्यवाही की जाएगी, जो निर्वाचित पंचों में से कोई एक होगा। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। ठीक, यही घटनाक्रम है। यदि मान लो मैं सरपंच हूँ और मैंने रिज़ाइन दे दिया तो मेरा जो कार्यकाल है वह 2 साल बचा था। तो जैसे मान लो मैं दिसंबर 2023 में रिज़ाइन दिया, ठीक है, तो उसके बाद ध्यान रखना उप सरपंच सरपंच के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, मान लो किसी भी स्तर पर सरपंच रिजाइन देता है तो उप सरपंच सरपंच के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, अपितु पंचों में से कोई एक, अपने में से किसी एक को स्थानापन्न सरपंच के रूप में चुनेंगे। स्थानापन्न सरपंच से आशय होता है दूसरे के स्थान पर कार्य करने वाला, स्थानापन्न से वही आशय होता है। ठीक है, और उसकी कार्यकाल नवीनतम सरपंच के चुनाव तक अर्थात अधिकतम 6 माह तक होगी जी। ठीक, ये पॉइंट आगे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, यदि सरपंच के चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित पंच सरपंच पद धारित करेगा जाएंगे। चलिए एक प्रश्न है, देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बोला है, तो इसको आपको विशेषतः ध्यान रखना नहीं वाला सेगमेंट को। पहला है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट, अवधि की गणना परिणाम की घोषणा तिथि से होती है, गलत है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत गठन की अधिसूचना से होती है, जो राज्यपाल के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसके द्वारा होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में गलत हो जाएगा 3 और 4, जो कि विकल्प क्रमांक बी में दिया हुआ है। ये आपका CGPSC असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये सब प्रश्न हमको अनुच्छेद 243 के, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, वहां भी ये सब प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती हैं तो कितने समय के भीतर उपचुनाव होना अनिवार्य है? तो पढ़ चुके हैं हम लोग। यदि कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है तो 6 माह के भीतर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक सी में है, 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना आवश्यक है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है, रजिस्ट्रार 2017 का प्रश्न है, तो ये प्रथम सम्मेलन तिथि से, लेकिन देख लीजिए विकल्प में और क्या देता है, चुनाव परिणाम की घोषणा तिथि से, नहीं होगा ये। बी है चुनाव परिणाम की अधिसूचना की तिथि से, ये भी नहीं होगा। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, सरपंच और पंचों की शपथ ग्रहण से, नहीं होगा। शासन द्वारा निर्धारित तिथि से, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कब से होगा? प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ठीक, नेक्स्ट, पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, देखते हैं इसके बारे में। पहला है, बीच में पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाए, ये सही है। ठीक है, यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट, सी है, पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी, ये गलत है, असत्य पूछा है, इस आधार पर इसका डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर।
ठीक है, व्यापम ई केमिस्ट भर्ती परीक्षा 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट, पंचायत के भंग होने के पश्चात कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है? तो 6 माह के भीतर। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 2019 का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रथम सम्मेलन तिथि से होंगे, लेकिन पढ़ देते हैं एक बार, देख लीजिए इसको। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए पंचायत चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि से, गलत है ये। ठीक, पंचायत चुनाव के परिणाम की अधिसूचना तिथि से, ये भी गलत हो जाएगा। सी पंचों और सरपंच के शपथ ग्रहण तिथि से, ये भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन तिथि से, ये सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 243 जिसमें पंचायती राज निकाय के कार्यकाल के संबंध में प्रावधान दिया था। इसको हम लोग अनुच्छेद 243 में और अच्छे ढंग से विस्तार से पढ़ेंगे। इसको निश्चित तौर पर आप रिमाइंड कीजिए, बार बार इसको देखिए, कितना और बढ़िया बन सकता है, इसे प्रयास करें आप। ठीक है, बन जाएंगे। ठीक है, ये सब प्रावधान हमारे पुस्तक में बढ़िया ढंग से दिया हुआ है, इसके निश्चित तौर पर आप अध्ययन करें। ठीक है, थैंक यू।